आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। जब हम रेशियो एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं दैट्स मीन कि ये तो हमारे पास एक एस्टिमेशन का मेथड है। ये हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक कंसिडर नहीं होगा, यानी कि ये सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है, ये हमारे पास पैरामीटर को एस्टिमेट करने का एक मेथड है। अब रेशियो मेथड क्या होता है? फॉर ईच यूनिट इन सैम्पल, सैंपल के अंदर जो हर यूनिट होता है उसको हम एक्स आई वेरिएट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्स आई वेरिएट्स जो है वो को रिलेटेड होना चाहिए वाई आई के साथ। एक्स आई वेरिएट जो होता है इसको हम स्पॉटिंग वेरिएबल भी बोलते हैं और एक्सिलरी वेरिएट्स भी बोलते हैं। और रेशियो मेथड में हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो हमारे पास नाउन होनी चाहिए। अब इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि हम एक्स आई और वाई आई के दरमियान जब कोरिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं तो उस कोरिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज किया जाए, यानी कि उसकी इंक्रीज किया जाए प्रिसीजन को। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्स आई और वाई आई के दरमियान कोई रिलेशन ना हो तो इसका मतलब ये है कि जो वाई आई है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब जो रेशो होती है उसको हम इस तरह से बाय डेफिनेशन डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये पॉपुलेशन की रेशो शो की गई है, वो हमें कैसे पता चला? यहाँ पर कैपिटल एन यूज़ किया गया है। अब इसको बाय डेफिनेशन तो ऐसे डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यानी कि प्रिसाइज टर्म में करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि समीशन को ऊपर भी और नीचे भी अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स वाई आई के साथ और एक्स आई के साथ। जब इस तरह मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया समीशन वाई आई और ये हमारे पास आ गया समीशन एक्स आई। अब यहाँ पर जो समीशन वाई आई है वो हमारे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई, यानी कि टोटल पॉपुलेशन की वैल्यूज शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 इस तरह हो और जब इनका सम किया जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? टोटल इन चीज़ों का आएगा 1 2 और आगे ये 3 यानी कि 6, ठीक है। तो वो हमारे पास हम उसको खाली वाई से डिनोट करते हैं रेशो के अंदर। और इसी तरह जब एक्स की बात की जाए तो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक्स कैपिटल एक्स से शो की जाएगी। अब इसी को आगे थोड़ा सा यूज किया गया, वो कैसे कि हमने y बाय एक्स लिखा है। y हमारे पास क्या है? टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और ये भी हमारे पास ये x की टर्म में टोटल पॉपुलेशन और ये y की टर्म में। अगर इनको हम कैपिटल N के साथ डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, फर्क तो कोई नहीं आना क्योंकि बाद में कट हो जाए तो वो इक्वल इसी के हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? दोनों पे n जो है वो कैपिटल N जो वो डिवाइड करवा दिया। अब रेशियो में जो हमारे पास मीन होता है वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है y डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो वो हमारे हम इसको मीन से खाली इस तरह डिनोट कर देंगे क्योंकि हम रेशियो की टर्म में बात करें। तो ये हमारे पास y कैपिटल आ जाएगा बार के साथ और ये हमारे पास x कैपिटल आ जाएगा। अब ये तो बात कर ली हमने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम अब बात करना चाहें सैंपल के, ठीक है, क्योंकि जो पैरामीटर r इज एस्टिमेटेड बाय r हेड विच इज बेस्ड ऑन सैंपल। अब जो खाली r जो है ये तो हमें पॉपुलेशन से लिया गया, ठीक है, पॉपुलेशन का पैरामीटर है। अब अगर हम इसके एस्टिमेटर की बात करें तो वो हमारे पास r हेड आएगा। इसी तरह ये आपने वैसे भी नोटेशन याद रखनी है कि अगर हमारे पास x खाली होता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास पॉपुलेशन का पैरामीटर है। अगर वो x हेट है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास इसका एस्टिमेटर है। अब आर हेड जो है वो हमने समीशन वाई आई और समीशन एक्स आई से हमने इस तरह से डिनोट किया, क्योंकि रेशियो हमारे पास होती है कि वाई आई और डिवाइड बाय एक्स आई को हम स्पॉटिंग वेरिएबल भी बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स आई होता है और इसको साथ में ऑक्सिलरी वेरिएट्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जबकि ये सैंपल क्या है तो यहाँ पर ऊपर के हमारे पास स्मॉल एन है, ठीक है। तो अब ये हमें सैंपल की टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो है वो शो कर रहा है, तो उसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास पॉपुलेशन की शो कर रहा था और ये हमारे पास सैंपल टोटल शो कर रहा है, तो उसको हम स्मॉल y और स्मॉल x से डिनोट करेंगे। इसी तरह अगर इन दोनों में हम n के साथ डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास y बार आ जाएगा, यानी कि सैंपल मीन आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आएगा सैंपल x मीन आ जाएगा, ये y में और ये x में आ जाएगा। अब इसी की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास रेशो y बाय एक्स होता है, तो अब हम अगर हमने इंटरप्रिटेशन देनी है तो हम किस तरह से देंगे? हमने एज्यूम कर लिया कि जो y है वो हमें इनकम को डिनोट कर रहा है और x जो है एक्सपेंडिचर को। सिर्फ ये हमने अपने कॉन्सेप्ट को ईजी करने के लिए किया। अगर आप वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि y बाय एक्स किस तरह से उसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं तो वो भी ओके है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो हमने इंटरप्रिटेशन करनी है, अब देखें आर हमारे पास है y बाय एक्स, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऊपर भी 1 हो जाए नीचे भी 1 हो जाए, या लेट्स सपोज यहाँ 2 हो गया या 2 हो गया, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जितने एक्सपेंडिचर हैं, जितनी इनकम है उतनी ही एक्सपेंडिचर है, तो हमारे पास आ जाएगा 1। दैट्स मीन कि ये दोनों जो है वो सेम है। अगर हमारे पास आर जो है रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, 1 से ज़्यादा आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो लेस है और हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर लेस देन है इनकम से। और इसी तरह अगर हमारे पास आर लेस देन 1 हो जाए, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग हो जाए या नेगेटिव में कुछ चला जाए, तो हम कह देंगे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है हमारी इनकम से, यानी कि इनकम हमारी कम है और एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा है। अब अभी हमने बात की कि रेशियो एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि एस्टिमेटर जो होता है उसको हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। तो अब हमारे पास है एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई बार इज। अब जब हमने बात की है पॉपुलेशन मीन की, तो दैट्स मीन हमारे पास जैसे ये एक जनरल टर्म थी, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें एस्टिमेटर की टर्म में, तो एस्टिमेटर की टर्म में बात करेंगे तो ये जो आर है ये भी हमारे पास एस्टिमेटर कंसिडर होगा, और यहाँ पर एक्स जो वाई जो होगा वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टिमेटर की टर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है, दैट्स मीन कि हमारे पास वाई भी मीन में लिखा जाएगा, एक्स भी मीन में लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर एस्टिमेटर की बात हो रही है, तो आर भी हमारे पास एस्टिमेटर यूज हो रहा है और वाई भी एस्टिमेटर यूज हो रहा है। इसको आप खाली हेड से भी नोट कर सकते हैं, आर चाहे तो ना लिखें, लेकिन इसलिए लिखा जाता है ताकि पता चले ये रेशियो से है, ठीक है, रेशियो एस्टिमेशन से है। तो जहाँ पर हमारे पास ये वाला जो एक्स बार है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा कि समेशन एक्स बाय एन, एन हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। समेशन एक्स हमारे पास क्या है, कंप्लीट एक्स यानी कि टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और इसी तरह अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ पर मीन वाई बार की बात की गई है, यहाँ पर टोटल वाई की बात की गई है। जब टोटल वाई की बात की गई है तो हमने सिर्फ वाई का एक्स का टोटल और वाई का टोटल लेना है और साथ में उसको हेड से डिनोट कर देना है इन दोनों एस्टिमेटर्स के साथ। जहाँ पर हमारे पास जो एक्स होगा ये वाली जो टर्म होगी वो ओनली हमारे पास मिशन एक्स आई की इक्वल होगी, क्योंकि टोटलिटी है ना। देखिए ये जो चीज़ है ना ये आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही है। नोटेशन को गौर से देखना और उनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आगे थ्योरम करेंगे तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एस्टिमेशन की। तो रेशियो एस्टिमेशन को हम दो केसेस होते हैं जब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक ये कि जब हमने रिलेटिव चेंज फाइंड करना हो वाई आई का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई आई हमारे पास करंट इन्फॉर्मेशन है और एक्स आई हमारे पास प्रियर इन्फॉर्मेशन है। तो इनके दरमियान जब हमने रिलेटिव चेंज फाइंड करना है तो तब हम रेशियो एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। दूसरे इसका केस या सिनेरियो ये होता है कि जब हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स जो होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम उनकी एवरेज पर एलिमेंट फाइंड करने के लिए रेशियो एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। अब जैसे कि केस 1 के अकॉर्डिंग कि हमने रिलेटिव चेंज फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक डेटा सेट है, छोटा सा क्रॉप का डेटा है, फर्ज कर लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ विलेज हैं या नंबर ऑफ फार्म्स हैं 1 2 एंड 3 और n ऑब्जर्वेशन तक, ठीक है। और यहाँ पर करंट जो है 2008 है, तो हमने उसकी ऑब्जर्वेशन y से डिनोट की, ठीक है। तो y1 y2 एंड y3 सो ऑन yn तक लिख दिया। फिर उसके बाद प्रीवियस की जब बात की 1998 का डेटा लिया गया, तो ये अब इससे क्या हुआ है कि हमने ये जो फाइंड किया हम इसकी निस्बत हम क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को कि भाई हमारे पहले कितनी हमारी करंट क्या क्रॉप की डेटा आया और प्रीवियस का क्या था। इसी तरह हम इन सबको कंपेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिव चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह जब हम केस 2 की बात करें जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स जो हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में है तो हम उनका एवरेज पर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। दैट्स मीन कि हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ सैम्पलिंग यूनिट 1 2 3 एंड सो एन तक है। फैमिली इनकम वाई आई वाई वन वाई टू एंड वाई एन तक शो की गई है और मेंबर्स एक्स से डिनोट किए गए। अब यहाँ पर इनकम पर पर्सन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनके एवरेज पर एलिमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वाई को डिवाइड कर दिया एक्स, ठीक है। फिर इसी तरह y2 को x2 पे, y3 को x3 पे। तो ये जो चीज़ होगी हमें प्रोवाइड करी होगी इनकम पर पर्सन, ठीक है। तो वही बात हमने की कि एवरेज पर एलिमेंट हम इसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।